आज हम बात करेंगे सेकंड हाउस के शुक्र के बारे में, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वेल्थ का है, आपके धन का भाव है। तो सेकंड हाउस में शुक्र जब आता है तो क्या वाकई हमेशा उस इंसान के पास पैसा होता है? अगर आप काल पुरुष की कुंडली के अकॉर्डिंग देखेंगे तो सेकंड हाउस के अंदर वृषभ राशि आती है और वृषभ राशि का मालिक खुद शुक्र होता है और सेकंड हाउस का कारक बृहस्पति होता है और वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा उच्च का रिजल्ट देता है। तो क्या अपने ही घर में शुक्र अच्छा रिजल्ट देता है? इंसान के पास धन समृद्धि का सुख होता है, उसके पास गाड़ी का सुख और लग्जरी लाइफ के सुख वो देखता है, या फिर इंसान सिर्फ इन सब चीजों के सपने ही देखता है? आज हम इसी के बारे में डिटेल में बात करेंगे। नमस्कार आप सभी को, भोले बाबा और माता रानी आप सब पर अपनी कृपा बनाए रखें। सबसे पहले हम सेकंड हाउस को समझेंगे। सेकंड हाउस से आपके कुटुंब को देखा जाता है, आपके परिवार को देखा जाता है और सेकंड हाउस से ही आपके संस्कारों को देखा जाता है जो आपको अपने कुटुंब से, अपने परिवार से मिलते हैं। सेकंड हाउस से आपकी वाणी को भी देखा जाता है, आपके खाने को भी देखा जाता है। सेकंड हाउस आपका धन भाव है, लिक्विड कैश है, आपकी सेविंग को भी सेकंड हाउस से ही देखा जाता है। अब बात करते हैं शुक्र ग्रह के बारे में। शुक्र ग्रह आपकी लग्जरी लाइफ है, धन समृद्धि है, गाड़ी का सुख, मकान का सुख, ये सब शुक्र ग्रह ही है। आपकी सुंदरता, आपका आकर्षण, वो भी शुक्र ग्रह ही है। आपका लाइफ पार्टनर और आपका वैवाहिक सुख, वो भी शुक्र ग्रह ही है। आपका घर और घर में लगा हुआ हर एक सामान जो उसे सुंदर बनाता है, वो भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। और किसी भी काम को बहुत अच्छे तरीके से प्रेजेंट करना या बारीकी से काम करना, वो भी शुक्र ग्रह से ही देखा जाता है। अब बात करते हैं कि जब सेकंड हाउस में शुक्र होता है और वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो उसके क्या प्रभाव होते हैं। सबसे पहले तो अगर आप देखोगे तो ऐसे इंसान की पढ़ाई में कभी कोई दिक्कत नहीं आती है, वो अपनी पढ़ाई पूरी करता है। अगर आप माँ के हालात भी देखोगे तो वो भी बहुत अच्छे होते हैं, फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होती है। जिस भी बच्चे की कुंडली में सेकंड हाउस में शुक्र होता है वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है। ऐसा बच्चा जब अपने घर में, परिवार में आता है तो जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ही घर के अंदर धन समृद्धि बढ़ने लगती है, गाड़ी का सुख, जमीन जायदाद का सुख, ये सब बढ़ने लगता है। ये आप नोटिस भी कर सकते हैं कि जब भी कोई बच्चा पैदा होकर किसी घर में आता है, चाहे वो मिडिल क्लास में या पुअर क्लास में आया हो, लेकिन उसके आने के बाद उनके घर में धन समृद्धि का बढ़ना, जमीन जायदाद का बढ़ना, ये शुक्र के अच्छे होने की निशानी होती है। अगर आप ऐसे बच्चे को देखोगे तो वो हर एक चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से करता है, अपने काम को बहुत ही बारीकी से करना, हर चीज को अच्छे तरीके से पेश करना, ये उसके अंदर आदत होती है। अगर आप उसके कपड़े पहनने का सेंस देखोगे या फिर बोलने का तरीका देखोगे तो वो भी बहुत ही अच्छा होता है, वो अलग ही दिखता है। ये शुक्र अच्छे होने की सबसे बड़ी पहचान होती है। सुंदर होना ये सबके साथ है, लेकिन अपने आप को अलग दिखाना और अपने हर एक चीज को बहुत अच्छे तरीके से पेश करना और बहुत बारीकी से चीजों को देखना, ये शुक्र अच्छे होने की बहुत बड़ी पहचान होती है। जब भी शुक्र सेकंड हाउस में पॉजिटिव होता है और शुक्र अगर जल तत्व राशि के अंदर बैठा हुआ होता है तो ऐसा इंसान बिजनेस में जाता है और वो भी रेस्टोरेंट या होटल से जुड़े हुए बिजनेस में जाता है और इसी से उसके घर में फाइनेंशियल ग्रोथ और बढ़ती है, क्योंकि शुक्र अपने आप उसको इस तरफ लेके जाता है। अगर शुक्र सेकंड हाउस में है और शुक्र अग्नि तत्व राशि के अंदर बैठा हुआ है तो ऐसा इंसान जॉब में जाकर भी बहुत अच्छी अर्निंग करता है। आपने देखा भी होगा कि फैमिली के अंदर सभी गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या सभी जॉब कर रहे होते हैं, उसके बावजूद भी उनके घर में हर एक फैसिलिटी होती है, जमीन जायदाद का सुख, सब कुछ होता है, तो वहां पर भी शुक्र पॉजिटिव रिजल्ट देता है। और जब भी शुक्र सेकंड हाउस के अंदर वायु तत्व राशि के अंदर होता है तो ऐसा इंसान अपने बोलने की कला से पैसा कमाता है, क्योंकि सेकंड हाउस आपकी वाणी का भी है। तो आज हम ऐसे ही एक चार्ट के बारे में बात करेंगे। तो आप ये चार्ट देखिए, ये चार्ट मकर लगन का है और इसके सेकंड हाउस के अंदर ही राहु और शुक्र बैठे हुए हैं, वो भी कुंभ राशि के अंदर। और राहु और शुक्र को देखकर तो हमेशा नेगेटिव बताया जाता है, लेकिन राहु और शुक्र ही हैं जो इंसान को बड़े रूप में पैसा देते हैं, क्योंकि राहु बूम है जो एकदम से देता है। अब ये चार्ट किसका है? ये कुमार विश्वास का चार्ट है। हालांकि वो प्रोफेसर थे, फिर वो पॉलिटिक्स में भी आए। जब वो जॉब कर रहे थे तब भी इतना नाम नहीं था, वो पॉलिटिक्स में भी आए तब भी इतना नाम नहीं था, लेकिन जैसे ही उन्होंने यूट्यूब पे अपनी वीडियोस डालना शुरू किया, राहु को अपने यूज करना शुरू किया, तो उनको फेम भी मिला, नाम भी मिला और बड़े रूप में उनके पास धन समृद्धि भी बढ़ी। तो आप देखिए, उनको एक पहचान मिली राहु शुक्र की वजह से।
सेकंड हाउस में शुक्र बैठा था, तो उन्होंने अपने बोलने की कला से लोगों को अपनी तरफ आकर्षित किया और इसी आकर्षण ने उनको पैसा भी दिया, नाम भी दिया, पहचान भी दी, क्योंकि उन्होंने राहु को सही तरीके से यूज किया। क्योंकि राहु अपने आप में ही ऑनलाइन एक्टिविटीज को दिखाता है, सोशल मीडिया को दिखाता है। तो आप देखिए कि आज उनका नाम है, उनकी पहचान है। तो सेकंड हाउस में जब भी शुक्र होता है और वो पॉजिटिव रिजल्ट देता है तो इंसान के पास वेल्थ बढ़ती ही है। अगर इंसान बिजनेस में जाता है तो भी उसके पास वेल्थ बढ़ती है, अगर वो जॉब में होता है तो भी उसके पास वेल्थ बढ़ने के सोर्स बनते हैं। ये तो हमने जाना कि जब सेकंड हाउस में पॉजिटिव रिजल्ट देता है शुक्र, लेकिन अब हम बात करेंगे कि जब भी सेकंड हाउस में शुक्र नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान के हालात कैसे होते हैं। सबसे पहले तो आप देखिए कि ऐसे इंसान के अंदर आलस बहुत होता है, वो हर चीज को डिले करता है, टालता है, उसके अंदर वो एक्टिवनेस नहीं होती है। ये शुक्र खराब होने की सबसे बड़ी पहचान होती है। अगर आप देखोगे तो उसकी पढ़ाई में भी रुकावट आती है, क्योंकि जब भी शुक्र नेगेटिव होता है तो उसका बुरा इम्पैक्ट चंद्रमा पर पड़ता है। तो ऐसे इंसान की पढ़ाई भी खराब होती है। अगर आप देखोगे तो उसकी माँ को भी हेल्थ वाइज दिक्कत रहती है। घर में तो फाइनेंशियल कंडीशन खराब होती ही है। अगर बच्चा बहुत अच्छे परिवार में पैदा भी हो जाता है तो धीरे धीरे वो वेल्थ खत्म होने लग जाती है, धन समृद्धि धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं जिनके शुक्र की दशा आई और शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और उनके हालात बद से बदतर बन गए। तो शुक्र सेकंड हाउस में बैठकर बुरा रिजल्ट देता है। ऐसे इंसान की धनी बनने की इच्छा बहुत होती है और इसी वजह से कई बार वो सट्टे में, जुए में भी पैसा लगा देता है और अपने धन का नाश भी कर लेता है, क्योंकि उसको बड़े रूप में पैसा चाहिए होता है। इच्छाएं बहुत बड़ी होती हैं। अगर आप देखेंगे कि सेकंड हाउस के अंदर शुक्र नेगेटिव रिजल्ट देता है तो ऐसे इंसान के घर में संतान होने में भी दिक्कत आती है, क्योंकि जब भी किसी इंसान की लाइफ में संतान सुख आता है तो उसमें सेकंड हाउस और फिफ्थ हाउस का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो आपकी परिवार को बढ़ाने आता है। तो अगर यहाँ पर शुक्र नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान के घर में संतान होने में दिक्कत आती है। और शुक्र सेकंड हाउस में होगा और नेगेटिव रिजल्ट देता है तो इंसान जितना मर्जी धन बचाने की कोशिश करे, लेकिन कहीं ना कहीं धन निकलने के रास्ते बन ही जाते हैं। आपने देखा होगा ऐसे इंसानों के घर में सुनने को मिलता था कि हमारे घर में इतना पैसा था, इतना सब कुछ था, लेकिन आज कुछ भी नहीं है। वहां शुक्र नेगेटिव रिजल्ट देता है। अगर आप इस ऐसे इंसान का घर भी देखोगे तो वो हमेशा बिखरा हुआ रहता है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो पैसे के लिए ऐसे इंसान के घर में लड़ाई झगड़े भी होते हैं, जमीन जायदाद को लेकर भी लड़ाई झगड़े के हालात बनते हैं। और ऐसे में अगर इंसान के शुक्र की दशा आ जाए तो ऐसे हालात ज्यादा बनते हैं कि इंसान के घर में कोर्ट केस के हालात बनना, परिवार के अंदर पैसों को लेकर या जमीन जायदाद को लेकर लड़ाई होना, ये बहुत देखने को मिलता है। तो अगर आपकी भी कुंडली के अंदर शुक्र सेकंड हाउस में बैठा हुआ है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो मैं आपको कुछ जनरल रेमेडीज बता रही हूँ। अगर आप उन्हें करेंगे तो आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। सबसे पहले तो ऐसे इंसान को अपने आप को हमेशा साफ सुथरा और सुंदर बनाकर रखना चाहिए। प्रेस किए हुए कपड़े पहनने चाहिए और अपने घर को भी साफ सुथरा और सुंदर रखना चाहिए। ऐसे इंसान को गाय का देसी घी मंदिर में देना चाहिए। अगर ऐसा इंसान आलू को हल्दी से पीला करके गाय को खिलाए तो भी उसे अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो अगर आपकी भी कुंडली में शुक्र सेकंड हाउस में है और आपको पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो आप ये रेमेडीज करके देखिए, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और दिक्कत आती है तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको हमारी कांटेक्ट डिटेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्कार आप सभी को। कृष्ण कृष्ण हरे